नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। एक तरफ जहां यूपी में शंकराचार्य और सरकार के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इसी बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य के एंगल ने इस कहानी में और ट्विस्ट ला दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो सरकार के साथ मिलकर शंकराचार्य को घेरने की कोशिश में थे, लेकिन अब लगता है कि उनका ये दांव उल्टा पड़ गया है और इसकी वजह बनी है समाजवादी पार्टी। जी हां, जगत गुरु रामभद्राचार्य जो सरकारी गुरु बनकर अपने शिष्य के जरिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को यौन शोषण के आरोपों में फंसाने की कोशिश में थे, लेकिन इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने रामभद्राचार्य की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। वहीं इसको लेकर रामभद्राचार्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। तो कैसे शंकराचार्य को फंसाने का षड्यंत्र रचने वाले रामभद्राचार्य अब अपने बिछाए जाल में फंसे जा रहे हैं और माता प्रसाद पांडे ने उनको लेकर क्या नया खुलासा किया है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो कहानी की शुरुआत होती है शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच विवाद से। जनवरी 2026 में प्रयागराज के माघ मेले में जब मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य को पालकी से संगम स्नान करने से रोका गया और उनके शिष्यों की शिखा खींचने का आरोप लगा और मेला प्रशासन ने उन्हें शंकराचार्य उपाधि इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी किया। शंकराचार्य ने इसे अपमान और सनातन परंपरा के खिलाफ बताया। साथ ही सरकार पर गौ हत्या रोकने में नाकामी और बीफ निर्यात जारी रखने का आरोप लगाया। इसके बाद फरवरी 2026 में मामला और उलझ गया जब जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी प्रयागराज के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत की। आरोप लगाया कि शंकराचार्य ने माघ मेला 2026 महाकुंभ 2025 के दौरान अपने शिविर में 2 नाबालिगों का यौन शोषण किया। कोर्ट के आदेश पर 21 फरवरी को झूसी थाने में FIR दर्ज हुई, जिसमें शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 अन्य शामिल हैं। शंकराचार्य ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि वो गौ रक्षा और अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब इससे पहले कि मामला आगे बढ़ता, यौन शोषण की शिकायत करने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी खुद ही कटघरे में आ गया। आशुतोष ब्रह्मचारी पहले तो चित्रकूट की श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य निकला। फिर पता चला कि आशुतोष ब्रह्मचारी कोई साधारण साधु नहीं बल्कि बहुत पहुंचा हुआ साधु है। आशुतोष ब्रह्मचारी सिर्फ साधु नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज निकला। दावा किया जा रहा है कि आशुतोष पर पहले धोखाधड़ी जैसे मामले दर्ज हैं और इस बार उसको प्रलोभन देकर उससे आरोप लगवाया गया है। इस बीच एक पत्रकार के खुलासे ने भी आशुतोष पर शक की सुई अटका दी। इसके अलावा आशुतोष ब्रह्मचारी की फोटोज भी भाजपा के अलग अलग नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इतना ही नहीं, आशुतोष की एक फोटो सामने आई जिसमें वो अजयपाल शर्मा के SP रहते हुए उनके साथ केक काट रहा है। आपको बता दें कि माघ मेला में अजयपाल शर्मा पर ही बटुकों के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगे थे। इन सब खुलासों के बाद सारी कहानी उल्टी पड़ गई। वहीं जहां चेले का खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो वहीं गुरु की पोल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खोल दी। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एक समय उन्होंने रामभद्राचार्य पर लगे 420 के मुकदमे वापस लिए थे। उन्होंने इसे लेकर अपनी बड़ी भूल बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था
उसकी 20 साल पुरानी घटना। शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, अखिलेश यादव ने जब राम भद्राचार्य को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया तो हर तरफ हड़कंप मच गया। इसको लेकर जब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको कंफर्म करते हुए विस्तार से खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि राम भद्राचार्य और उनके वाइस चांसलर रोज अखिलेश यादव के यहाँ चक्कर काटते थे और रोते थे कि मैं बुढ़ापे के समय जेल चला जाऊंगा, बचा लीजिए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। राम भद्राचार्य की हाँ, अखिलेश जी ने राम भद्राचार्य और उनके जो वो थे वाइस चांसलर रोज अखिलेश जी के यहाँ चक्कर काटते थे, रोते थे कि मैं बुढ़ापे में जेल चला जाऊं। अखिलेश जी मानवीय आधार पर उनका मुकदमा वापस लिए और वही राम भद्राचार्य आज सबसे ज्यादा गाली मेरे घर बहुत आते थे और मिल नहीं पाते थे, मैंने मिलाया। अब देखिए, एक तरफ जहां सपा राम भद्राचार्य को लेकर खुलासे पे खुलासे कर रही है, लेकिन जब इन आरोपों को लेकर राम भद्राचार्य से सवाल पूछा गया तो उनको साफ सूंघ गया। वो सारे आरोपों पर बस इतना बोलकर आगे निकल गए कि ये सब भ्रम है। उनकी जब सरकार थी तो 420 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते, अगर ये गलती उन्होंने कर दिया। गुरु जी कुछ जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी? नहीं जवाब देंगे। लगातार पर भी FIR हुई है, वो कह रहे हैं कि FIR कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। जी ठीक है, अभी बोलना चाहेंगे गुरु जी? हम बोल रहे हैं भ्रम है। अब देखिए, चित्रकूट की श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य बीजेपी सरकार के कट्टर समर्थक है। वे समय समय पर योगी मोदी की प्रशंसा करते पाए जाते हैं। बीजेपी सरकार भी उन्हें उतनी ही अहमियत देती है। पिछले दिनों माघ मेले के दौरान हुए विवाद के बाद जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था तो जगत गुरु राम भद्राचार्य सरकार की तरफ से बैटिंग करते नजर आए थे, जिसके बाद उन्होंने राम भद्राचार्य को अच्छे से खरी खोटी सुना दी थी। लेकिन अब लगता है कि राम भद्राचार्य के सारे दांव उल्टे पड़ गए हैं। शंकराचार्य को यौन शोषण के मामले में जाल में फंसाने वाले अब खुद उसी जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। वही संतों की ये लड़ाई राजनीतिक रंग ले चुकी है। अखिलेश यादव और विपक्ष से सरकार की हिंदू विरोधी नीति बताकर हमला कर रही है। बीजेपी में भी कुछ मतभेद दिखने को मिल रहे हैं, जैसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक अब बटुकों को सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुलकर सरकार की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं शंकराचार्य के समर्थक इससे सनातन पर हमला मान रहे हैं। लेकिन ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये केस कोर्ट में है। शंकराचार्य योगी की पुलिस को खुली चेतावनी दे रहे हैं और इसी बीच
जनता के बीच खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, जिससे ये विवाद और धार्मिक सम्मान, राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया का जटिल मिश्रण होता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।